आपका अपना YouTube चैनल साइंस स्टडी में। मैं हूं बीके यादव और आज ट्रिगोनोमेट्री का एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो आज तक आप लोग याद करते थे। जैसे sin 90 का वैल्यू 1 होता है, क्यों होता है? क्या जवाब है इसका? शायद नहीं। आज sin 90 ही नहीं, sin 90 साइन का हो, कॉस का हो, tan, cosec, sec, cot किसी का भी हो, 0 डिग्री किसी का भी हो पूरा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में, sin 0, cos 0, tan 0, 180 हो किसी भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का, 270 हो, 360 हो। वीडियो के लास्ट में एक शानदार ट्रिक्स बताएंगे, लेकिन उससे पहले उसको प्रूव करके दिखाएंगे कि sin 90 का वैल्यू 1 कैसे होता है, sin 0 का वैल्यू 0 कैसे होता है। इसका प्रूफ जान के आप बहुत ही खुश होइएगा और लास्ट में उसका एक शॉर्टकट है, एक शानदार ट्रिक्स है, वो शानदार ट्रिक्स बता देंगे। तो आज के बाद वैल्यू याद करने का टेंशन ही खत्म हो जाएगा आपको। तो इस फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए हमको एक सर्कल का जरूरत पड़ेगा। तो सर्कल को आप पढ़ें सर्कल, और सर्कल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसका कंसेप्ट यूज हो रहा है, इसीलिए हम लोग सर्कल के बारे में थोड़ा देखें। सर्कल का डेफिनेशन था कि इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये लोकस है, इस पॉइंट का ये लोकस है, इस तरह से मूव करना है कि एक फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ये कांस्टेंट डिस्टेंस जो है इसी को बोलते हैं r, यानी रेडियस। और इस फिक्स्ड पॉइंट को जनरली c से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं सेंटर। तो इस सर्कल को अगर हम एक बना के दिखाएं अलग से, ये एक सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है, इसको c मान लेते हैं और रेडियस को r मानते हैं, जनरली r से ही डिनोट करते हैं r। सर्कल का इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग देखेंगे कि सर्कल का इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन x² + y² = r²। सेंटर 0 0 है यहाँ पे और रेडियस इसका r है। तो सर्कल का इक्वेशन सर्कल का चैप्टर में देखेंगे x² + y² = r²। अभी हमको बताना पड़ रहा है क्योंकि इसके कंसेप्ट को यूज करना है हमको। तो ये सर्कल का इक्वेशन था, लेकिन ये प्रूव होगा यूनिट सर्कल से, यूनिट सर्कल से। तो यूनिट सर्कल कब होगा? जब रेडियस इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट सर्कल से पहले हम लोग रेडियस r लेके चलते हैं। इसका रेडियस क्या है? इसका रेडियस अगर r है तो ये एक सर्कल है, इस सर्कल को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिखाए ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। ये रेडियस कितना है? r है। ये रेडियस कितना r है? ये रेडियस r है और ये भी रेडियस, ये तो r होगा। इस पे एक पॉइंट लेते हैं a और एक रे लेते हैं, ये सेंटर है, एक रे लेते हैं OA। OA को एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो इस रे को रोटेट करेंगे तो सपोज अगर यहाँ पे आ जाता है तो A पॉइंट यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट को सपोज M मान लेते हैं, M मान लेते हैं और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पे। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और इस एंगल को थीटा मानते हैं, यानी OA को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल पे रोटेट किए। अभी हम रेडियस r लेके चल रहे हैं, रेडियस r लेके चल रहे हैं। अब आपको ये बताना है, इस पॉइंट को अगर n कंसीडर करते हैं, n मान लेते हैं, आपको ये बताना है कि कोई भी पॉइंट P दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट है x, y। शुरू में कुछ भी लिखा हुआ है, सपोज 1, 2 लिखा हुआ है, यानी x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 2 है। अगर कहीं पे लिखा हुआ q 0, -3, यानी x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट -3 है। 9, 10 में हम लोग देखे थे। अब m का कोऑर्डिनेट अगर हम x, y मान लें तो x, y का मतलब होता है ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस ON, वो आपका x होगा, तब तो यहाँ पे x लिखा हुआ है, और ये y लिखा हुआ है, तो ये जो कोऑर्डिनेट इसका जो डिस्टेंस होगा वो आपका y होगा। यानी m का कोऑर्डिनेट हो गया x, y। यहां से आप साइन थीटा निकाल सकते हैं, यहां से साइन थीटा निकालना आपको। साइन थीटा निकालेंगे तो इसको मिटा के लिख देते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा होगा
P बाय H, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, थीटा एक्यूट एंगल यहाँ पे है, तो साइन थीटा होता है P बाय H। P मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है Y है, बाय H, H क्या है ये H है, ये H है इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो H OM है और OM रेडियस अभी तुरंत बताए, सर्कल का इक्वेशन था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यूनिट सर्कल बाद में लेंगे, पहले r कंसिडर करके चल रहे हैं, तो ये आपका रेडियस हो जाएगा r, ये भी तो रेडियस ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा क्या P बाय H, P बाय H, H क्या है आपका r है, तो यहाँ पे लिख दिया r, यानी साइन थीटा y बाय r हो गया। यहाँ से अगर cos थीटा निकालें, cos थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा b बाय H, ये b है और ये h है, b है आपका x और h है r, tan थीटा निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है p बाय b, ये p है y और बेस है p बाय b, p है आपका y और बेस है आपका क्या x। यहीं से cosec थीटा निकाल सकते हैं, cosec थीटा जानते हैं हम लोग, cosec थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा r बाय y, sec थीटा cos का रेसिप्रोकल होता है तो जगह r बाय x, cot थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है तो हो जाएगा x बाय y। ये सभी का यूज करेंगे और यही मेन चीज है आपका, जो साइन 90 का वैल्यू 1 क्यों होता है वो प्रूव हो जाएगा यहाँ से। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि साइन 0 का वैल्यू 0 कैसे होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 कैसे होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 कैसे होता है, सभी का आंसर देखते हैं। अगर ये थीटा को रोटेट करके यहाँ पे लेते हैं, ये जो ओ ए रे था, इसी रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा। और थीटा जब 90 होगा तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और इसका कोऑर्डिनेट, अब यूनिट सर्कल का जरूरत पड़ेगा हम लोग को, तो यूनिट सर्कल का जरूरत पड़ेगा। आर का वैल्यू जब 1 लेंगे तो इस सर्कल को बोलेंगे यूनिट सर्कल, यानी उसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए का कोऑर्डिनेट होगा 1,0। 10th क्लास में आप पढ़े हैं इसको, एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, वाई डैश से डिनोट करते हैं। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये रेडियस 1 था तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0। अभी बताए थे कि कोई भी पॉइंट हो और x, y लिखा हुआ, इसका मतलब शुरू का पार्ट x कोऑर्डिनेट है और सेकेंड y का कोऑर्डिनेट है। इस पॉइंट को अगर b कंसीडर करें तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,1, क्यों, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा और ये रेडियस 1 यूनिट है, मींस y कोऑर्डिनेट 1 है। इस पॉइंट को अगर c कंसीडर करें तो इसका कोऑर्डिनेट होगा -1,0, क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस है तो -1 दिखा रहा है, -1,0, और y कोऑर्डिनेट 0 होगा। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट -1 होगा, नेगेटिव y एक्सिस है इसलिए यहाँ पे माइनस शो कर रहा है। तो अब हम निकालना चाह रहे हैं कि साइन 90 का वैल्यू जो हम लोग इतना दिन से याद करते आ रहे थे कि 1 होता है, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले बताइए कि साइन थीटा क्या होता है, y बाय आर, y बाय आर लिख लेते हैं एक बार। y क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, क्योंकि 90 ये 90 है, ये 90 होता है 90 डिग्री। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो ये 90 होगा और ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 270 और ये शुरू से था तो ये 0 डिग्री था पहले और अब जाकर के 270 में 90 ऐड होगा तो हो जाएगा 360 डिग्री। तो y कोऑर्डिनेट 90 पे कितना था 1 और r का वैल्यू 1 लिए, यूनिट सर्कल के लिए 1 लेंगे और यूनिट सर्कल से ही ये कंसेप्ट आया है कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, 1/1 1 और साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया।
अब आप जाकर के समझ पाए कि साइन 90 का वैल्यू 1 कैसे हुआ। यहां से अगर cos 90 निकालेंगे तो cos 90 का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले cos थीटा बताइए क्या होता है, x बाय आर। x कोऑर्डिनेट 90 पे कितना है, x कोऑर्डिनेट 0 है, तो 0, r का वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 0 बाय समथिंग 0 होगा। अब बोलिए सर साइन 0 डिग्री भी आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। 0 कब आएगा, सोचिए ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था, यानी इस पॉइंट को रोटेट करके फिर से कहां पे लेते आएंगे, ओ पे लेते आएंगे, ए पे लेते आएंगे। तो अगर ये पॉइंट रोटेट होके यहाँ पे आएगा तो थीटा ये भी क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे आ जाएगा, तो थीटा 0 हो जाएगा। थीटा 0 होगा यानी ओ एम ओ ए के पास आ जाएगा। तो ओ ए यानी कि ये 0 डिग्री है भी पहले से, और साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा y बाय आर। अब बताइए y कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री पे y कोऑर्डिनेट 0 है और r का वैल्यू तो 1 कंसीडर किए हैं, तो यहां से हो जाएगा 0 बाय 1 0। cos 0 कितना हो जाएगा, cos का फॉर्मूला होता है x बाय आर, x बाय आर, x कितना है 1 है और r तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, cos 0 डिग्री 1। प्रूफ सारा हो रहा है धीरे धीरे। अगर आप चाहें कि साइन 180 डिग्री निकालना तो निकाल सकते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला y बाय आर, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ के याद रखना है, ठीक है, समझ के। तो साइन थीटा क्या होता है y बाय आर, तो y बाय आर, y कितना 180 पे देखिए y कितना 0 है, तो ये हो जाएगा 0, r तो 1 लिए तो इसका आंसर हो जाएगा 0। यानी साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। cos 180, cos थीटा x बाय आर, x बाय आर, x का वैल्यू 180 पे कितना है, -1 है, r का वैल्यू तो 1 है, यानी cos 180 का वैल्यू कितना आ गया, -1 हो गया। साइन 270 अगर निकालें तो साइन 270, यहाँ 270 पे आ जाइए, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाइए, y बाय आर, y कोऑर्डिनेट 270 पे कितना है, -1 और r का वैल्यू 1 है, यानी -1। इस तरह से आप सभी का वैल्यू निकाल सकते हैं। बोले सर साइन कॉस के अलावा टेन निकाल के नहीं दिखा रहे हैं सर, कॉसेक नहीं निकाल रहे हैं, कोई भी फॉर्मूला लगाइए आप, निकल जाएगा। सपोज आपको निकालना हो कॉसेक 90 डिग्री, तो कॉसेक का फॉर्मूला लगा देंगे, r बाय वाई, 90 पे चले जाइए आप, 90 पे चले जाइए, 90 यहीं पे है, यहाँ पे r तो 1 लिए, y कोऑर्डिनेट कितना 1, यानी कॉसेक 90 कितना हो जाएगा 1। अब जितना वैल्यू देखे थे सभी वैल्यू का शानदार ट्रिक्स देखते हैं। उस ट्रिक्स को जानने के लिए एक थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करेंगे। वो कंसेप्ट है कि इसी पॉइंट को x, y हम लोग दिखा रहे थे, इस पॉइंट को अगर हम r और थीटा के फॉर्म में लिखें, r और थीटा के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे। इसके लिए आपको साइन थीटा निकालना पड़ेगा। पहले साइन थीटा क्या होता है, इसी राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए साइन थीटा क्या होता है, p बाय एच, यानी y बाय आर, वहां भी दिखाए थे पहले। यहां से y निकालेंगे तो y क्या हो जाएगा, r साइन थीटा, यानी y क्या था, ये था, ये y क्या है, r साइन थीटा। y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, यहां से cos थीटा निकालेंगे, सेम राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा, b बाय h, b है आपका x और h है r, यहां से x आ जाएगा r cos थीटा, यानी x कोऑर्डिनेट हो जाएगा r cos थीटा। और यहां से आप समझ लीजिए, चाहे ट्रिगोनोमेट्री का कितना भी अच्छा क्वेश्चन हो या इजी क्वेश्चन हो, सभी जगह आप ये कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं कि कोई भी सर्कल है, किसी भी सर्कल पे कोई पॉइंट कंसीडर करना है तो आप, और इसका रेडियस अगर r है और एंगल अगर थीटा बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये एंगल अगर थीटा हो तो इसका कोऑर्डिनेट हो सकता है r cos थीटा, r sin थीटा। आप चाहें तो इसी पॉइंट को, इसी पॉइंट P को लिख सकते हैं x, y, और x क्या हो जाएगा, r cos थीटा हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, r cos थीटा, और y हो जाएगा r sin थीटा। ये थीटा है, अगर ये थीटा को अगर यहाँ पे लेते हैं, इसी को रोटेट करके इस पॉइंट को यहाँ पे लाएं m, तो ये थीटा के जगह पे अगर इस बार अल्फा माने तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा r cos अल्फा, r
साइन अल्फा, यानी एंगल सिर्फ चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब बताइए, इस पॉइंट को r cos थीटा r sin थीटा तो मान ही सकते हैं, ठीक है। और इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं और सभी फॉर्मूला को एक साथ हम लोग देख सकते हैं। एक सर्कल बना लेते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था 1,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था 0,1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था -1,0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था 0,-1। अब बताइए, किसी भी पॉइंट पे, सपोज इसी पॉइंट का हम बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे अगर माने तो क्या मानना है, सेम चीज मानेंगे, r cos थीटा r sin थीटा, लेकिन थीटा तो है नहीं, थीटा यहाँ पे 0 है तो 0 लिख देंगे, थीटा नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे, sin 0 cos 0 लिख देंगे। और r तो 1 लिए हुए हैं, r जब 1 लिए हुए हैं तो a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 cos 0, यानी सिर्फ लिख सकते हैं cos 0 sin 0। अब बताइए sin 0 cos 0 का वैल्यू कितना है, यानी इस पॉइंट को क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट को लिख सकते हैं cos 0 डिग्री sin 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि r का वैल्यू 1 था, r का वैल्यू कितना है 1 है, तो r का वैल्यू 1 पुट किए, थीटा का वैल्यू 0 था तो थीटा के जगह पे 0 पुट किए। अगर इस पॉइंट को, इसी पॉइंट को अगर डिनोट करें, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट को देखें x, y लिखें, इसी को r और थीटा के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। इस पॉइंट को क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट को लिख सकते हैं cos थीटा, क्योंकि r का वैल्यू 1 है, cos थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 90 है, ये 90 है आपका, तो जाएगा cos 90 sin 90। इस पॉइंट को क्या लिख सकते हैं, इसी पॉइंट को लिखेंगे cos, ये 180 डिग्री होता है यहाँ पे 180 डिग्री, तो जाएगा cos 180 sin 180। इस पॉइंट को क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट को cos, ये कितना होता है 270 डिग्री, तो cos 270 sin 270। अब ये 360 भी होता है, देख लीजिए यहाँ पे 360 भी होता है, यानी इसी पॉइंट को लिख सकते हैं आप cos 360 sin 360। बस रुक जाइए और सारा कंसेप्ट, सारा फॉर्मूला एक साथ आपको एक ही सर्कल पे दिख जाएगा, सारा कंसेप्ट दिखेगा। कंसेप्ट ये था कि किसी भी सर्कल पे कोई पॉइंट कंसीडर करना हो तो हम लोग कंसीडर करते हैं r cos थीटा r sin थीटा, यूनिट सर्कल के लिए r का वैल्यू 1 होगा, थीटा चेंज होते जाएगा, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री या 360 होगा, यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पे 180 होगा, यहाँ पे 270 होगा, यहाँ भी लिख देते हैं 0 डिग्री है और 360 डिग्री है। लेकिन जब r का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू जब 1 है, ये 1 है, तो सिर्फ cos थीटा और sin थीटा ही बचता है, यानी cos थीटा cos 0 sin 0, cos 360 sin 360, cos 90 sin 90, cos 180 sin 180, cos 270 sin 270। फायदा क्या हुआ, फायदा ये है किसी का भी वैल्यू देखिए, cos 0 1 होगा, sin 0 0 होगा, cos 360 1 होगा, sin 360 0 होगा, cos 90 0 होगा, sin 90 1 होगा, cos 180 -1 होगा, sin 180 0 होगा, cos 270 0 होगा, sin 270 -1 होगा। अगर ट्रिक्स अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और न्यू स्टूडेंट अगर इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।